हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नई सीरीज का पहला भाग जो कि हमारे इडियम्स के से संबंधित है, इडियम्स और फ्रेजेस से। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। ये आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहो जो भी जिसमें भी इंग्लिश आता है, ग्रामर आती है, उसमें आएगा। ठीक है। ABC मीन्स क्या होता है? जैसे कहते हैं कि किसी को कहें उसको तो इस काम में ABC भी नहीं आती, मीन्स उसको इस काम के बारे में साधारण ज्ञान भी नहीं मालूम। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ABC मीन्स साधारण ज्ञान। तो बड़ा आराम से पढ़िए, ये एक एक पॉइंट स्पष्ट होते जाएंगे अपने आप, थोड़ा ध्यान दीजिए। अबव बोर्ड, अबव मीन्स होता है ऊपर, बोर्ड मीन्स बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड जैसे होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कोई काम स्कूल में लिखा जाता है, कोई नोटिस लिखी जाती है तो बोर्ड पर लिख दी जाती है, तो सबको पता चल जाता है क्योंकि वहाँ से स्पष्ट हो जाती है बात। तो इसका मतलब अबव बोर्ड मीन्स क्या होगा? स्पष्ट। अगला चलिए देखते हैं, अबव ऑल। अबव मीन्स क्या होता है? ऊपर होता ही है, ऑल मीन्स सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर मीन्स सबसे अधिक, है ना। अबव ऑल यू विल हेल्प मी, यू विल हैव टू हेल्प मी, सबसे अधिक तुम्ही को ज़्यादा सहायता करनी पड़ेगी, ऐसे कह सकते हैं। अगला है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मीन्स क्या होता है? अंत में। आफ्टर मीन्स बाद में और ऑल मीन्स सबके बाद में। सबके बाद में मीन्स अंत में, चाहे जो भी हो, है ना। आफ्टर ऑल आई विल हेल्प यू, है ना। आफ्टर ऑल आई विल हेल्प यू, है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, या कह दें अंत में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऑल इन ऑल में सब, में ऑल सब, सब में सब, सब में सब मतलब जैसे कि ईश्वर भगवान जो होते हैं वो सब में सब हैं, है ना। इस दुनिया में सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ सर्वे सर्वा हो जाएगा। ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा, गॉड इज ऑल इन ऑल। अगला है ऑल द सेम। ऑल मीन्स सभी, द सेम मीन्स उसी प्रकार। तो उसी प्रकार के, सभी उसी प्रकार के मीन्स एक ही महत्व का, है ना। आई हैव टोल्ड यू ऑल द सेम मैटर एज यू हैव प्रिपेयर्ड। मैंने भी तुम्हें वैसा ही मैटर बताया है जैसा तुमने तैयार किया है, ऐसे करके कह सकते हैं हम लोग। अगला है ऑल ओवर। ऑल ओवर मीन्स सभी जगह, ऑल ओवर सब जगह पर। जैसे कोई कह सकते हैं हम लोग वाटर इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पानी हर जगह पूरे संसार में पाया जाता है। अलॉन्ग विद, अलॉन्ग मीन्स के किनारे किनारे होता है, विद मीन्स साथ में, तो के साथ साथ, है ना। ही वेंट अलॉन्ग विद मी, या ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद मी, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, ऐसे बना सकते हैं। ऑल अलॉन्ग विद मी मीन्स क्या हुआ? साथ साथ। ऑल अलॉन्ग मीन्स क्या हुआ? ऑल अलॉन्ग, ऑल मीन्स सब, अलॉन्ग मीन्स साथ में, है ना। तो शुरू से अंत तक मीन्स कोई यात्रा शुरू की हो या कोई बिजनेस शुरू किया हो, तो शुरू से अंत तक जो साथ दे उसे हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ऑल अलॉन्ग। जैसे कि हम कह सकते हैं ही हेल्प्ड मी ऑल अलॉन्ग, या ही वेंट विद मी ऑल अलॉन्ग, वो मेरे साथ शुरू से अंत तक गया, चला। अगला है ऑल डे लॉन्ग। ऑल मीन्स पूरा, डे मीन्स दिन, लॉन्ग मीन्स लंबा, पूरे लंबे दिन भर मीन्स दिन भर। ही वॉज टॉकिंग विद मी ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन मेरे साथ बातें करते रहा, है। ही केप्ट टॉकिंग विद मी ऑल डे लॉन्ग। अगला है एट वंस। एट वंस मीन्स तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, तुरंत मीन्स आई वॉन्ट दिस वर्क बी डन एट वंस, ऐसे कह सकते हैं, या डू इट एट वंस, इसको तुरंत करो। अगला है एट होम इन। अब पहले आप एट मीन्स पर, होम मीन्स घर, घर पर। पहले इतना समझिए, घर पर कहाँ होते हैं? जैसे हमारा घर है, अगर हमें घर में कोई लाइट वगैरह अंधेरे में चली जाए ना, तो माचिस भी ढूंढनी पड़े तो आराम से ढूंढ लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, आइडिया से हम लोग अंधेरे में चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारा घर है। हम घर में अपने एक एक कोने कोने से निपुण होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई विषय की बात आए कि कोई मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, अगर किसी से कोई पूछा जाए तो वो पेज तक जानता हो, तो वो उस सब्जेक्ट में क्या हो गया? एट होम हो गया ना, निपुण हो गया। तो एट होम इन मिस में, किसी सब्जेक्ट में जैसे कह दें ही इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स, ही इज़ एट होम इन इंग्लिश, कुछ भी कह सकते हैं। वो इंग्लिश में निपुण है, वो हिंदी में निपुण है, वो मैथमेटिक्स में निपुण है। अगला है अगेन एंड अगेन। अगेन मीन्स दोबारा,
एंड फिर अगेन दोबारा, दोबारा दोबारा मीन्स बार बार। ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन, उसने मुझे बार बार बुलाया, ऐसे बना सकते हैं। एट रैंडम, रैंडम रैंडम होता है, इसका मतलब बिना निश्चित उद्देश्य के होता है। जैसे कि एट रैंडम आपने देखा होगा कहीं मोबाइल वगैरह में रैंडम, या पहले सीडी प्लेयर्स में आता था रैंडम, तो वो बटन दबाने पर, स्विच दबाने पर क्या होता था कि अगला नेक्स्ट दबाते थे, कभी 5वां, कभी 10वां, कभी 50वां, कोई पता नहीं कौन सा लग जाए ट्रैक, है ना। तो यही होता है एट रैंडम मीन्स बिना लक्ष्य के, कभी इधर कभी उधर, कोई पता नहीं कहाँ जाना है। ओके, अब है एज यूजुअल। एज मीन्स जैसे कि, यूजुअल में सामान्यतया, तो एज यूजुअल में सामान्यतया है, सदा की भांति, हमेशा जैसे। तो एज यूजुअल आई हेल्प्ड हिम, है ना, सदा की भांति मैंने उसकी सहायता की। या एज यूजुअल ही कॉल्ड मी, है ना, सदा की भांति उसने मुझे बुलाया। एज यूजुअल मीन्स सदा की भांति। अगला है एट द लेटेस्ट। एट मीन्स पर, द लेटेस्ट मीन्स बिल्कुल अंतिम पॉइंट होता है जहाँ पर लेटेस्ट होता है, हाल ही वाला। तो वहाँ पर क्या होगा, एट लेटेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, अंतिम समय, अंतिम समय पर, ऐसे कह सकते हैं, है ना। हम कह सकते हैं हिज सन मेट हिज फादर एट द लेटेस्ट, है ना, ऐसे कह सकते हैं। अगला है एट हार्ट। एट हार्ट मीन्स क्या होता है, एट मीन्स पर, हार्ट मीन्स हृदय पर, हृदय पर मीन्स हृदय से, मन से। एट हार्ट मीन्स मन से। ही डज एवरीथिंग एट हार्ट, वो सब कुछ अपने हृदय से करता है, मीन्स मन से करता है। या लर्न एट हार्ट होता है, लर्न बाय हार्ट होता है, सॉरी, वहाँ पर लर्न बाय हार्ट होता है। लर्न बाय हार्ट मीन्स क्या होता है, रटना, है ना, कस के सीखना। एट द टॉप ऑफ, एट मीन्स पर, द टॉप मीन्स सबसे ऊपर, ऑफ मीन्स किसी चीज़ के, किसी चीज़ के टॉप पर मीन्स शिखर पर कह दो, या उच्चतर आवाज़ या स्वर या स्पीड, किसी चीज़ पर कर सकते हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग एट द टॉप ऑफ इट्स स्पीड, तो वहाँ पर स्वर नहीं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। और अगर हम कहें ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस या पिच, है ना, वो अपनी आवाज़ की तेज आवाज़ में बोला, तो ऊंचे स्वर में बोला। एट ऑल हैजार्ड्स, एट मीन्स पर, ऑल मीन्स सभी, हैजार्ड्स मीन्स नुकसान होता है ना, हर तरह के कष्ट के साथ, है ना। तो मतलब कोई भी कष्ट हो उसी के साथ कोई काम करेगा। जैसे कि मतलब कोई भी कष्ट मिल जाए लेकिन उसे काम ये करना ही है। आई विल डू इट एट ऑल हैजार्ड्स मीन्स मैं हर प्रकार के कष्टों के बावजूद भी मैं ये काम करूँगा। आई विल डू इट एट ऑल हैजार्ड्स। अगला है एट लेंथ। एट लेंथ मीन्स क्या होता है, एट मीन्स पर, लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई पर मीन्स क्या है कि अंत तक चले जाओ और फिर भी ये काम होगा या हम करेंगे ये काम। तो एट लेंथ मीन्स क्या हो गया, अंत में, अंत तक। ऐसे कह सकते हैं एट लेंथ ऑफ द मीटिंग द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड एवरीवन, ऐसे कह सकते हैं ना। एट एनिमिटी विद, एट मीन्स पर, एनिमिटी मीन्स दुश्मनी, विद मीन्स साथ, है ना, किसी के साथ दुश्मनी पर हो। जैसे कि सोनू एंड मोनू आर एट द एनिमिटी विद ईच अदर। सोनू और मोनू एक दूसरे के साथ में एनिमिटी पर है, मीन्स दुश्मनी में है, घोर शत्रुता रखते हैं आपस में। अगला है एट अ स्ट्रेच। एट मीन्स पर होता है, स्ट्रेच मीन्स होता है खींचना, फैलाना। तो मतलब उसको स्ट्रेच करें कहाँ तक, अंत समय तक। कहते नहीं ये काम कितना खींचोगे, लगातार काम करते ही जा रहे हो। तो एट अ स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, लगातार। ओके। अब है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल मीन्स सेब, ऑफ वंस आई मीन्स किसी की आंख का। मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पर कोई सेब रखा हो और हम उसको देखते जा रहे हो, लगातार देखते जा रहे हो कि ये सेब कब काटें और कब खाएं, जैसे मतलब ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर काटने खाने का ना देखिए, जैसे कि कोई एक सेब है और सेब लगातार रखा हुआ है यहाँ पर और उसको हम देख रहे हैं टकटकी लगाकर कि कितना अच्छा सेब है। तो ऐसे ही अगर हमारे घर में कोई अकेला कोई प्यारा सा बच्चा हो, लाडला बच्चा हो, दुलारा बच्चा हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स किसी की भी आई लगा सकते हैं यहाँ पर, वंस की जगह किसी का नाम सेट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सोनू इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स।
सोनू जो है अपने माता पिता की आंख का क्या है, सेब है, मीन्स बड़ा दुलारा है। अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल मीन्स सेब और डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े का। झगड़े का सेब मीन्स एक सेब रखा हो और खाने वाले 4 हों, आपस में लड़ेंगे तो झगड़े की वस्तु हो गई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की वस्तु। ये भी हो सकता है, आप बोन ऑफ कंटेंशन भी यही होता है, बोन ऑफ कंटेंशन है ना, झगड़े की जड़। और यहाँ पर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। अगला है एट द 11th आवर। एट मीन्स पर, द 11th आवर मीन्स 11वें घंटे पर। कोई पार्टी वगैरह रखी हो, शाम को 7 बजे बुलाया हो और कोई आए रात में 11 बजे, तो क्या हो गया, अंतिम समय पर आया ना वो, जब पार्टी समाप्त होने वाली है, तो वहाँ पर उसका क्या वेलकम करेंगे आप लोग। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। तो इसी प्रकार से मैं छोटी छोटी वीडियो फिर लाता रहूँगा। आज से क्या शुरू हुआ है, इडियम्स। और इससे पहले मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूँ और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो उसे देखिए और बहुत अपना इम्प्रूव कीजिए उसमें, नॉलेज में। ओके, थैंक यू।